My dear student, we continue Fire and Ice, class 10th, Fire and Ice, Robert Frost. First of all, we begins the summary of the poem. The poetry Fire and Ice by Robert Frost is about the day when the world will be destroyed, except if the poet also wants to provide a hint about the hate spreading in the world. The poet says that he is sure one day the world will definitely be finished, but he is confused about the way it will come to an end. आइए बच्चों इसके अर्थ को देखते हैं। पोयम है Some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर बच्चों बताया गया है संसार जो है, वर्ल्ड जो है, ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है, दो चीज़ों से, दो वस्तुओं से ख़त्म होगा। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोगों का मानना है जो यूनिवर्स है, संसार है, अपना ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, ये आग से ख़त्म होगी। यहाँ आग की तुलना डिजायर से की गई है। किससे की गई है? डिजायर से की गई है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जो संसार है वो डिजायर मीन्स इच्छा से, लोगों के अंदर पाने की इच्छा अधिक हो जाएगी, संतुष्टि नहीं होगी, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी और उनके अंदर चाह की भावनाएं बढ़ती जाएंगी। कवि का यह मानना है। समसे इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से ख़त्म होगा। बर्फ मतलब नफरत, यहाँ पे हेट से ख़त्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय टेस्टेड करते हैं, जांचते हैं, अनुभव करते हैं, एग्जामिन्ड करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। डिजायर पर मैंने शुरू में ही बता दिया, डिजायर मतलब क्या होता है? फायर, इच्छा को ये सपोर्ट करते हैं कि जो संसार होगा इसी कारण समाप्त हो जाएगा। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर ऑफ फायर, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी बातों को मानता हूँ जो फायर की तरफ है। फायर मतलब इच्छा की तरफ है। तो पुनः एक बार देखेंगे पंक्ति को। कुछ लोग कहते हैं कि संसार इच्छाओं की वजह से खत्म होगा, और फिर क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बढ़ती हुई नफरत के कारण खत्म होगा। इसी का सपोर्ट करता है राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कहता है कि पहली पंक्ति फायर की वजह से ही, इच्छा की वजह से ही संसार समाप्त हो जाएगा। आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं। उसके पहले देखिए यह इमेज दर्शा रहा है रेड कलर, आग, फायर, डिजायर।
और नीचे आइस। आइस का मतलब क्या होता है? हीट होता है, घृणा होता है, नफरत होता है। आगे चल के इससे नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोल्ड रिजॉइनिंग हैट्रिड से इसका प्रोनाउंसिएशन किया गया, संज्ञा दी गई है, बताया गया है। कंटिन्यू। बट इफ इट हैड टू perish twist, I think I know enough of heat to say that for destruction ice is also great and would suffice। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर संसार को 2 बार खत्म होना होता, बट इफ, लेकिन यदि इट हैड पेरिश ट्विस, संसार को 2 बार बर्बाद होना होता। पेरिश में मतलब क्या होता है? डाई। डाई होना होता, मरना होता, बर्बाद होना होता। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ और जानता हूँ, मेरे अंदर मेरे मेंटल में योग्यता जो है उसके अनुसार इनफ टू हीट, वो किसके लिए है? हीट के लिए है, घृणा के लिए, नफरत के लिए, आइस के लिए है। वो आइस से खत्म होता। टू से इसलिए कहना है दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन इसलिए नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसके द्वारा? आइस के द्वारा संसार। आइस मतलब नफरत के द्वारा संसार नष्ट होगा। डिस्ट्रक्शन, दैट फॉर सिमिलर सिनोनिम्स, रेन RUIN, वेस्ट WAST, डोम DOOM, टू इज आल्सो ग्रेट, यही महान है, यही सर्वोच्च है। एंड वुड सफिस, और यही पर्याप्त हो सकता है। तो बच्चों, आपने अध्ययन किया इस पोयम को, पोयम आपको अच्छी लगती है, देन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।